हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट फाइबर से आप पढ़ रहे हैं। इसमें कॉटन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसमें आप पढ़े हैं कॉटन इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर नेचुरल फाइबर। कॉटन जो है वो विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक धागा होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, बिना किसी संदेह के कॉटन को जो है कपड़ा उद्योग का राजा कहा जाता है, वैश्विक राजा कहा जाता है। कॉटन इज सॉफ्ट फाइबर। कॉटन जो होते हैं ये नरम धागे होते हैं। दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड पार्ट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट के सीड पार्ट से प्राप्त किए जाते हैं। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रो। कॉटन प्लांट जो है वो साधारण रूप से ऐसे जगह उगता है जहाँ का ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन सीड आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग सीजन। कॉटन सीड जो है उसको जो है प्लांट किया जाता है अर्ली स्प्रिंग सीजन, प्रारंभ बसंत ऋतु में। अर्ली स्प्रिंग सीजन में कॉटन सीड्स को जो है प्लांट किया जाता है। कॉटन सीड्स को जो है वह अर्ली स्प्रिंग सीजन में प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है। व्हेन द प्लांट मैच्योर, जब प्लांट जो है मैच्योर हो जाते हैं, इट स्टार्ट फ्लावरिंग एंड द फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स आर सीड पार्ट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जब जो यह मैच्योर हो जाते हैं और फूल देना प्रारंभ करते हैं तो फ्लावर जो है इसका, ठीक है, या फिर सीड पार्ट्स जो है उसमें कॉटन बॉल्स तैयार होते हैं। फिगर देखें ध्यान से, ये आपके कॉटन बॉल्स हैं। इस तरह से फ्लावरिंग होने के बाद जो है फ्लावर आएंगे तो फ्लावर में कॉटन बॉल्स इस तरह से आप खिलेंगे। इस कॉटन बॉल्स में आप कॉटन देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो कॉटन सीड आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग सीजन। कॉटन सीड्स को जो है अर्ली स्प्रिंग सीजन में लगाया जाता है। व्हेन द प्लांट मैच्योर, जब प्लांट जो है मैच्योर हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, इट स्टार्ट फ्लावरिंग, ठीक है, तो वह फूल देना प्रारंभ करते हैं। एंड द फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट आर सीड पार्ट कॉल्ड कॉटन ब्लड, कॉटन बॉल्स। और उसके फ्लावर जो हैं वह सीड पॉट्स में चेंज होते हैं जिसे कॉटन बॉल्स कहते हैं, ठीक है। कॉटन बॉल ब्रस्ट आफ्टर मैच्योरिंग। कॉटन बॉल जो है वो मैच्योर होने के बाद ब्रस्ट करता है, फट जाता है। वन कैन सी द सीड कवरिंग विथ कॉटन फाइबर, ठीक है, जिसके आप जो है सीड कवर को कॉटन फाइबर से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीड कवरिंग में फटने के बाद देख रहे हैं कॉटन है इसमें, तो वन कैन सी, आप देख सकते हैं कि सीड कवर विथ कॉटन फाइबर, सीड जो है वह कॉटन फाइबर से घिरा रहता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग, ठीक है। कॉम्बिंग प्रोसेस के द्वारा इस कॉटन को जो है अलग कर लिया जाता है, ठीक है। फाइबर आर देन सेपरेटेड, फाइबर को अलग कर लिया जाता है सीड से कॉम्बिंग प्रोसेस के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गाइनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, जिसे इस प्रोसेस को गाइनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है कॉम्बिंग किया जाता है कॉटन बॉल्स में, यह जो कॉटन है इसको अलग किया जाता है, उसके बाद धुनाई किया जाता है, गाइनिंग किया जाता है मशीन से, देखें ध्यान से, ठीक है। तो यह गाइनिंग किया जा रहा है, धुना जा रहा है इसको। तो यह आपका रॉ कॉटन है। इस तरह से अलग अलग जो है रॉ कॉटन है, आप देख रहे हैं। आप इसको जब धुनाई कर देंगे, गाइनिंग कर देंगे तो यह सब अलग अलग हो जाएंगे, इनके फाइबर्स अलग हो जाएंगे, तो यह गाइनिंग कॉटन है। तो आप देख रहे हैं कि कॉटन सीड आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग सीजन। कॉटन सीड्स को जो है अर्ली स्प्रिंग सीजन में लगाया जाता है। व्हेन द प्लांट मैच्योर, जब प्लांट जो है मैच्योर हो जाते हैं, इट स्टार्ट फ्लावरिंग एंड द फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट आर सीड पार्ट कॉल्ड कॉटन बॉल्स, ठीक है। जब यह फूल देना प्रारंभ करते हैं तो इसके जो सीड्स होते हैं उसे कॉटन बॉल्स कहते हैं। कॉटन बॉल ब्रस्ट आफ्टर मैच्योरिंग, कॉटन बॉल जो है मैच्योर होने के बाद फट जाता है। वन कैन सी द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर, जिसे आप कॉटन फाइबर से घिरा हुआ देख सकते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग। फाइबर्स को कॉम्बिंग प्रोसेस के द्वारा सीड से अलग कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गाइनिंग ऑफ कॉटन, इस प्रोसेस को गाइनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। इट वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स,
ठीक है, इसे जो है हाथों के द्वारा किया जाता है। नाउ ए डेज मशीन आर यूज फॉर गाइनिंग, आजकल जो है मशीन के द्वारा भी गाइनिंग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देख रहे हैं ये आपका कॉटन प्लांट्स है जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ब्रश कर चुके हैं, जिसमें आपको कॉटन दिख रहा है, कॉटन बॉल्स। यहाँ पे गाइनिंग किया जा रहा है, मशीन के द्वारा गाइनिंग किया जा रहा है। ये आपका रॉ कॉटन है जिसको प्लांट से अलग किया गया है। जब गाइनिंग आप कर लेंगे तो गाइनिंग कॉटन इस तरह से दिखेगा। उसके बाद इसका स्पाइनिंग करेंगे। द फाइबर आर स्पून, ठीक है, ये जो कॉटन्स हैं इनको जो है लपेटा जाएगा, लपेट करके धागा तैयार किया जाएगा। द फाइबर आर स्पून यूजिंग स्पाइनिंग मशीन, ठीक है, तो इनको लपेटने के लिए स्पाइनिंग मशीन का यूज होगा। तो स्पाइनिंग मशीन के द्वारा जो है कॉटन को कॉटन यार्न में चेंज कर दिया जाएगा, कॉटन के धागों में चेंज कर लिया जाएगा। द फाइबर आर स्पून यूजिंग स्पाइनिंग मशीन टू फॉर्म कॉटन यार्न। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखें ध्यान से। कॉटन फाइबर आर वेरी थिन एंड स्मॉल सो दे कैन नॉट बी मेड इनटू फैब्रिक डायरेक्टली। कॉटन फाइबर जो प्राप्त होते हैं वे बहुत पतले होते हैं, छोटे होते हैं, और उनको जो है डायरेक्ट जो है धागों में चेंज नहीं किया जा सकता है। कॉटन फाइबर जो हैं वह बहुत पतले होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट जो है इनको धागे में चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनसे कपड़े जो है डायरेक्ट तैयार नहीं किया जा सकता है। तो कॉटन को फाइबर को, कॉटन के धागों को पहले जो है स्पाइनिंग किया जाएगा, उनको धागों में चेंज कर दिया जाएगा, उसके बाद उनसे कपड़े तैयार किया जाएगा। तो कॉटन फाइबर आर वेरी थिन, कॉटन फाइबर जो है बहुत पतले होते हैं, एंड छोटे होते हैं, एंड स्मॉल सो दे कैन नॉट मेड इनटू फैब्रिक डायरेक्टली, इसलिए इनको डायरेक्ट जो है इससे कपड़े तैयार नहीं किए जा सकते हैं। दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, इनको पहले जो है धागों में चेंज किया जाता है, सर्वप्रथम इनको धागों में चेंज किया जाता है। विच आर लॉन्गर थिकर एंड स्ट्रांगर, जो लंबे होते हैं, ठीक है, मजबूत होते हैं। द यार्न इज देन वूवन इनटू फैब्रिक, उसके बाद जो है इन धागों से कपड़ों की बुनाई होती है। द एडवांटेज ऑफ कॉटन क्लोथ आर दैट दे आर सॉफ्ट, एब्जॉर्ब स्वेट एंड आल्सो लेट एयर इन, ठीक है। जो कॉटन का एडवांटेज होता है, विशेषता होता है कॉटन कपड़ों का, ठीक है, ये नर्म होते हैं, पसीने को सोखते हैं और एयर को पास आउट होने देते हैं। एयर जो है इनसे हवा आसपास जा सकता है, ठीक है। व्हेन द स्वेट एवोपरेट्स, जब पसीने जो हैं उड़ते हैं, वाष्पित होते हैं, इट मेक द बॉडी कूल, तो इससे जो है शरीर को ठंडक पहुंचती है। कॉटन क्लोथ आर देयर फॉर कम्फर्टेबल, कॉटन क्लोथ जो है इस प्रकार आरामदायक होते हैं पहनने में, टू वियर, पहनने में कॉटन क्लोथ आरामदायक होते हैं, स्पेशली इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ठीक है, मुख्य रूप से गर्म और ह्यूमिड वेदर में, ठीक है, कॉटन क्लोथ जो है पहनने में आरामदायक होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कॉटन फाइबर आर वेरी थिन एंड स्मॉल सो दे कैन नॉट मेड इनटू फैब्रिक डायरेक्टली। कॉटन फाइबर्स जो होते हैं, कॉटन के जो धागे होते हैं वे बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, और इनसे डायरेक्ट जो है कपड़ों में चेंज नहीं किया जा सकता है, कपड़े तैयार इनसे नहीं किया जा सकता है। दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, पहले इनको धागों में चेंज किया जाता है। विच आर लॉन्गर थिकर एंड स्ट्रांगर, जो लॉन्गर होते हैं, थिकर होते हैं और स्ट्रांगर होते हैं। द यार्न इज देन वूवन इनटू फैब्रिक, उसके बाद इन धागों से कपड़ों की बुनाई होती है। द एडवांटेज ऑफ कॉटन क्लोथ आर दैट दे आर सॉफ्ट, एब्जॉर्ब स्वेट एंड आल्सो लेट एयर इन, ठीक है। कॉटन कपड़ों की जो विशेषता होती है, ये नर्म होते हैं, पसीने को सोखते हैं और हवा को अंदर बाहर आने जाने देते हैं। व्हेन द स्वेट एवोपरेट इट मेक बॉडी कूल, जब स्वेट जो है, पसीना जो है वाष्पित होता है, एवोपरेट होता है, तो शरीर को ठंडक मिलती है। कॉटन क्लोथ आर देयर फॉर कम्फर्टेबल टू वियर स्पेशली इन हॉट एंड ह्यूमिड सीजन, ठीक है। हॉट और ह्यूमिड सीजन में कॉटन क्लोथ जो है वे पहनने में आरामदायक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यूज ऑफ कॉटन, कॉटन का क्या यूज है। कॉटन फाइबर आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ मटेरियल, टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स। कॉटन फाइबर्स का यूज जो है वह कपड़ों को तैयार करने में, ठीक है, कपड़ा उद्योग में किया जाता है।
तो कॉटन का यूज जो है वह कपड़ों को तैयार करने में, कपड़ा उद्योग में किया जाता है। द फाइबर्स ऑफ कॉटन आर आल्सो मिक्स्ड विथ अदर टाइप ऑफ फाइबर्स फॉर मेकिंग टेक्सटाइल ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। ठीक है, कॉटन के धागों को दूसरे धागों से, दूसरे प्रकार के धागों में मिक्स करके, ठीक है, अलग तरह के कपड़े तैयार करने में किया जाता है। कॉटन के धागों को दूसरे प्रकार के धागों में मिक्स करके अलग तरह के कपड़े तैयार करने में किया जाता है। गाइंड कॉटन इज यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस। जो गाइंड कॉटन है उनका यूज जो है मैट्रेसेस बनाने में, पिलोस बनाने में, क्विट्स एंड, ठीक है, कॉशन्स तैयार करने में किया जाता है। द सीड ऑफ कॉटन आर यूज फॉर मेकिंग कॉटन सीड ऑयल विच इज एडिबल ऑयल। ठीक है, कॉटन के सीड को जो है तेल निकालने में भी किया जाता है। कॉटन सीड का यूज जो है तेल प्राप्त करने में, ऑयल प्राप्त करने में किया जाता है, जो एक एडिबल ऑयल है, जो खाने वाला तेल है। द ऑयल इज यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, सोप etc। इस ऑयल के द्वारा जो है वेजिटेबल तैयार किया जाता है, घी तैयार किया जाता है और सोप भी तैयार किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं यूज ऑफ कॉटन्स क्या है। तो कॉटन फाइबर आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ मटेरियल। ठीक है, कॉटन फाइबर का यूज जो है वह कपड़ों को तैयार करने में किया जाता है। टेक्सटाइल्स ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है, जो कपड़ों के उद्योग हैं उसमें कॉटन का यूज होता है। द फाइबर ऑफ कॉटन आर आल्सो मिक्स्ड विथ अदर टाइप ऑफ फाइबर। कॉटन के धागों को दूसरे प्रकार के धागों में मिक्स किया जाता है फॉर मेकिंग टेक्सटाइल ऑफ डिफरेंट वैरायटी। ठीक है, अलग तरह के, अलग अलग वैरायटी के कपड़ों को तैयार करने के लिए कॉटन के फाइबर को दूसरे प्रकार के फाइबर में मिक्स किया जाता है। गाइंड कॉटन इज यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, पिलोस, क्विट्स, क्विल्ट्स एंड कॉशन्स। ठीक है, गाइंड कॉटन का यूज जो है वह मैट्रेसेस को फिल करने में, पिलो को फिल करने में, क्विल्ट्स को एंड कॉशन्स में यूज किया जाता है। द सीड ऑफ कॉटन आर यूज फॉर मेकिंग कॉटन सीड ऑयल। ठीक है, कॉटन से सीड से, कॉटन के सीड से जो है ऑयल तैयार किया जाता है, कॉटन ऑयल तैयार किया जाता है विच इज एडिबल ऑयल, जो एडिबल ऑयल होता है, खाने योग्य ऑयल होता है। द ऑयल इज यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, सोप etc। इस ऑयल के द्वारा जो है वेजिटेबल घी और सोप तैयार किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा यूज ऑफ कॉटन के बारे में। ओके, थैंक यू।